इसलिए ओके। हमको कैश में स्टॉक सिलेक्शन बेहद 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 इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है। स्टॉक सिलेक्ट करना बेहद इंपॉर्टेंट काम है। अगर हमने सही स्टॉक सिलेक्ट कर लिया तो उसमें मोमेंटम पकड़ना बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या कैश में बेच सकते हैं, फ्यूचर में बेच सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, तीनों काम कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन की राइटिंग कर सकते हैं, चारों काम कर सकते हैं। कैश की ट्रेडिंग में सिंपली जब ये मार्केट 309 to 0.55 आ गया, मेरे को दिखा कि अब तो यहाँ तो ट्रेड बनेगा नहीं, अब और ऊपर आया, यहाँ कहीं आया। जैसे ही यहाँ आया हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाएंगे और नंबर ऑफ शेयर डालेंगे, कितने शेयर बेचना है, लिमिट ऑर्डर डालेंगे और लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऊपर, एक लाइव, एक एम और एक पिक्स और एक AILTP, 4 ऑप्शंस हमारे पास, और 5वां है सेट टी। इन 5 में अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है कि हर एक स्टॉक हमारा ट्रेड हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। हमको ये नहीं सोचना है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छे टारगेट्स आ जाते हैं, कौन से स्टॉक्स में कम अच्छे टारगेट्स आते हैं। 0 से लेकर 10 तक ये रिस्क होती है। हमको इसको ट्रेड कब करना है, 0 और 1 का रिस्क ट्रेड कर सकते हैं, बाकी 2 रिस्क के बाद फिर ट्रेड नहीं करेंगे। उस तरफ की ट्रेड को छोड़ देंगे। मान लीजिए बेरिश रिस्क रहता तो सिर्फ आज बुलिश करते, आता तो करते, नहीं आता तो नहीं करते। ATM पर 1% मिल रहा है जिस स्टॉक में, हाँ जी, दैट स्टॉक इज द परफेक्ट टू ट्रेड। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हो, जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज बात करने वाले हैं हम लोग कि कैश में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और मेरे साथ बैठी हुई है ज्योति जी। हाँ ज्योति जी आई हुई हैं दिल्ली से, और दिल्ली से सीधा पहुंची हैं ये और सीखने के लिए स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एजुकेशन। कैसे पहुंची हैं यहाँ पर, कैसे आप बैठ सकते हैं इस सीट पर, इस बारे में तो वीडियो के अंत में बात करूंगा। फिलहाल पहले आपको ये बता देता हूँ कि वीडियो में हम आज क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्पॉट मार्केट में अगर हमको ट्रेडिंग करनी है, कैश मार्केट में अगर हमको ट्रेडिंग करनी है, तो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहां से हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करते हैं, कैश के साथ ऑप्शंस की हेजिंग के बारे में हमने पिछली वीडियो में सीखा था, तो उस वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं इस पूरी प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करके। तो वीडियो पर चलते हैं, वीडियो में बात करने की कोशिश करते हैं, कैश के रिस्क को समझते हैं, कैश में एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस समझते हैं, कैश में पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं, और साथ ही साथ एक निवेदन आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए भाई ज्योति जी चलते हैं। आप तो पहले ये बताइए, सब बातें तो सही है, हाँ सुना है कि दिल्ली के लोग दही भल्ले बहुत खाते हैं। पता नहीं। आप दिल्ली के, आपको छोले भटूरे आई थिंक ज्यादा फेमस है। अच्छी बात है। तो छोले भटूरे पसंद है आपको भी? नहीं पसंद है। चलिए फिर ट्रेडिंग की बात करते हैं। जब छोले भटूरे नहीं पसंद है तो मैं मंगाने वाला था छोले भटूरे। नहीं, पर मुझे नहीं पसंद। आप चलिए फिर मैंने अपना लॉस कर लिया। कैश की ट्रेडिंग कैसी होती है कि कैश की ट्रेडिंग में हमको बेसिकली फोकस करना पड़ता है 2-3 चीजों पर। हाँ जी। वो 2-3 चीजें क्या है? पहली बात कि जिस भी स्टॉक में हम ट्रेड लेने वाले हैं उस स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। जैसे निफ्टी में हमने जब ट्रेड किया था तो निफ्टी में हमने ट्रेंड देखा था किस तरीके से बुलिश, बेरिश या बुल रन, ब्लड बात हो रहा था। हाँ जी। कैश की ट्रेडिंग में थोड़ा अलग होता है। ठीक है। निफ्टी जो होती है वो 50 अलग अलग स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, हाँ इसीलिए उसको निफ्टी 50 बोलते हैं, और वो इंडेक्स होती है। लेकिन कैश एक सिंगल अपने आप इंडिविजुअल स्टॉक है। हाँ जी। और इंडिविजुअल स्टॉक में एक अगर उसकी वॉल्यूम एक तो कम रही तो उसमें थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेट करना, लिक्विडिटी के इशू कारण मैनिपुलेशन, ऑटोमेटेड मैनिपुलेशन होता है, मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता है लेकिन फिर भी हो जाता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इस कारण से थोड़ी समस्याएं कभी कभी आती हैं। इसलिए हमको कैश में स्टॉक सिलेक्शन बेहद 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 इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है। स्टॉक सिलेक्ट करना बेहद इंपॉर्टेंट काम है। अगर हमने सही स्टॉक सिलेक्ट कर लिया तो उसमें मोमेंटम पकड़ना बड़ी बात नहीं होगी। बात करें हम लोग कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे हम ऐसे रैंडम चलते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे हम यहाँ एक ट्रेडिंग व्यू का पेज लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। इस पेज पर कोई भी रैंडम स्टॉक का नाम आप बोलिए। TCS। चलिए TCS मैंने लिख दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी हो सकता है। TCS मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये TCS हमको दिखाई दे रही है। जनरली जब आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करने जाते हैं या प्राइस एक्शन पे बहुत सारी चीजें देखने या समझने की कोशिश करते हैं, देखने या समझने जाते हैं, तो होता क्या है कि इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करिए कि लोग पहले क्या करते हैं, 1 डे का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। ठीक है। अब 1 डे का चार्ट लगाने के बाद क्या करेंगे कि 1 डे के चार्ट्स में जनरली ट्रेंड लाइंस खींचने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। ठीक है। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, हाँ जी, है ना। ये बीच में बाजार निकला हुआ है बाहर, लेकिन ये ट्रेंड और ये ट्रेंड हमने पकड़ के एक ट्रेंड खींच लिया। एक दिन के लिए बाजार अलग चला गया था। हाँ जी। ऐसे ही लगभग इसको चैनल में चलता हुआ बाजार इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक और यहाँ से लगभग ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी पैरेलल इसके पैरेलल। हाँ जी।
ठीक है, तो ये हमको एक दिन के चार्ट में कुछ ऐसा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एक बात हो गई है। हाँ जी। अब क्या करेंगे लोग कि फिर इसके बाद एक दिन से थोड़ा नीचे जाएंगे, 15 मिनट में जाएंगे कि 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट में दिखा कि हाँ, आज के दिन में अभी के समय में टीसीएस जो सामने खड़ी है, टीसीएस के फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है, तो आज के दिन में फ्यूचर ऐसे सामने खड़ी हुई है, तो हमको फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि टीसीएस अपने टॉप पे खड़ी है। करेक्ट। अब और कोशिश करते हैं लोग कि और इसके क्लोज जाएं, 15 मिनट से 5 मिनट में जाएं, फिर वहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखें कि यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ड्रॉ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात हो गया। अब इस ट्रेंड लाइन पर टीसीएस कैसी दिखाई दे रही है? ट्रेंड लाइन पर टीसीएस दिखाई दे रही है वो अपने टॉप पर आकर के खड़ी है और यहाँ से एक मोमेंटम नीचे की तरफ मिल सकता है इसको। हाँ जी। लेकिन ये ट्रेंड लाइन आप देखिए ध्यान से, तो ये बड़ी ट्रेंड लाइन है, 3080 रुपीज़ और ये है नीचे 2780, 300 रुपीज़ का मोमेंटम है। अब सेम चीज़ को हम ऑप्शन चेन पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी हम टीसीएस ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या है, हम यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है। वहाँ पर हमने मेहनत की ट्रेंड लाइन खींचने की, यहाँ हम कोई ट्रेंड लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन के साथ साथ मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, इसके चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन चेन और इसके चार्ट्स को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी ये मेरा ब्लैंक चार्ट है, ये मेरा ऑप्शन चेन है और मेरे पास सिंगल डे का चार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर में देखेंगे आप, तो सबसे पहले बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क, दो रिस्क देखते हैं हम लोग इसका। ठीक है। ये ऑटोमेटेड है। ठीक है, ऑटोमेटेड इन द सेंस कि ये खुद ब खुद रिस्क लेकर करके आएगा। तो बुलिश रिस्क जीरो मतलब खरीदारी में कोई खास रिस्क नहीं है। हाँ जी। और बेरिश रिस्क जीरो मतलब बिकवाली में भी कोई खास रिस्क नहीं, न्यूट्रल पोजीशन पे। दूसरी बात, पीवी 10 का मतलब क्या हुआ, इसमें हम जब भी टारगेट हमको मिलेगा 10 रुपए के आसपास का टारगेट मिलेगा। पीवी 10 कैसे आता है, ये दो स्ट्राइक प्राइस के जितना भी डिफरेंस है, देखिए दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का 20 रुपीज का डिफरेंस है, हम उसका हाफ लेते हैं। ठीक है। दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का 20 रुपीज डिफरेंस है, 40 और 60, इसका हाफ कितना हुआ 10, तो इसका पीवी 10 रुपीज की 10 रुपीज का मोमेंटम हमको मिलेगा। ठीक है, तो दो स्ट्राइक प्राइस के बीच के डिफरेंस का आधा होता है पीवी हमारा। अब नीचे पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू, जब हम एंट्री करेंगे तो वहां से कितने पॉइंट्स का टारगेट लगाएंगे कैश में। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऊपर, एक लाइव, एक एम और एक पिक्स और एक AILTP, 4 ऑप्शंस हमारे पास, और पांचवा है सेट टी। इन पांचों में अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 5 अलग अलग ट्रेडिंग के तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एम मतलब मंथली रेंज, यानी इस पूरे महीने में टीसीएस कहां से कहां तक चलने की संभावना है। ये हमारी हो गई मंथली रेंज, बड़ी रेंज ढूंढने की। तो बड़ी रेंज देखिए कहाँ है, 3180, 70 और 3028 है ना। ये पूरे महीने की रेंज है। इसमें हम टीसीएस को 30 डेज चार्ट्स भी लगा के देख सकते हैं कि 30 डेज में टीसीएस ने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए 30 डेज के चार्ट्स आ गए। ठीक है, L1 टॉप पे ये रेंज है, दोनों L1 ही है, L1 पे खड़ी है। L1 ये 1 अक्टूबर से शुरू हुई है, L1 पर रुकी रही, अभी L1 को ब्रेक करके L1 से 50-60 रुपए ऊपर चल रही है। तो बहुत टाइम तक ये L1 पर आकर के सस्टेन करती रही। ठीक है, ये हमारा मंथली रेंज है जो महीने के शुरू में ही आ जाता है। ठीक है, इस मंथली रेंज के अकॉर्डिंग हम राइटिंग्स करते हैं, मल्टीपल तरह की स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। उस स्ट्रेटजी में हम लोग और डीपली जाएंगे 7वें दिन, 7th डे पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मंथली रेंज जो हमको महीने की रेंज बताएगी कि किस तरह की पोजीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या ये रेंज पिछले वाले महीने से अलग होगी? अलग होती है। हाँ, हर महीने में। लेकिन इसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता? कोई रिलेशन नहीं होता है। ये पूरा मंथली रेंज ग्रीक्स पे बेस्ड होता है। हर महीने का नया रेंज क्रिएट होता है और उस महीने के बेस्ड ग्रीक्स पर क्रिएट होता है, और इस महीने की रेंज के बेसिस पे ही हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अगले महीने में जो रेंज आएगी, जैसे 28 को जब एक्सपायरी हो जाएगी, आज 27 है, 28 को जब एक्सपायरी हो जाएगी तो 29 को जो रेंज आएगी वो टीसीएस की ये रेंज बदल जाएगी, पीछे की हो जाएगी। जैसे अभी आप नोट करिए इसको, L1 इसका नोट करिए 3028, 3030 है ना, और नीचे 2747 सपोर्ट, 2747 सपोर्ट है। ठीक है, अब हम इसी के हिस्टोरिकल को ले लेते हैं और इसी टीसीएस के पिछले महीने का हम वो देखते हैं, है ना। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए कितनी है, 3222 और 2964, तो दोनों में डिफरेंस है। हाँ जी, 3030 था, 24। अब पिछले महीने के पूरे महीने का टीसीएस चला हुआ है। ये देखिए डेटा, इस महीने टीसीएस रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है और पिछले महीने देखिए पूरा शुरू कहाँ से हुआ, 1 सितंबर को सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, पूरे रेजिस्टेंस के आसपास तक गया और फिर नीचे गिर के पूरे सपोर्ट तक गया और सपोर्ट के भी नीचे जाकर के क्लोज हुआ लगभग 40-50 रुपए। और इस महीने रेजिस्टेंस के ऊपर आकर के क्लोज करने की 40-50 रुपए की तैयारी कर रहा है ना। तो हर महीने की रेंज क्या होती है, अलग अलग होती है। चलते हैं वापस करंट मंथ में आते हैं।
मंथली रेंज का काम क्या है? मंथली रेंज का काम है हमको एक आइडिया देना दिशा का कि अभी किस दिशा में बाजार चल रहा है और हम ठीक है? नीचे हैं या ऊपर, किस साइड में हाँ, हम किस खड़े साइड हुए में हैं। हम खड़े हैं। हो सकता है Correct. कोई ऐसा दिन हो जिस दिन एकदम मंथली रेंज के टॉप पर ही बाजार खड़ा हाँ हो, जी। तो वो दिन हमारे लिए सुबह सुबह सोचने का दिन हो जाता है बेरिश। अब सबसे पहले नंबर पर ट्रेडिंग पे आते हैं, लाइव ट्रेडिंग। ठीक है। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लाइव ट्रेडिंग में 3 चीजें लिखी होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। जैसे ही आप लाइव ट्रेडिंग में आएंगे, लाइव ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे, 4 लाइंस आपको दिखाई देंगी। ठीक ठीक है। है, ऊपर की 2 लाइंस होंगी P2 और P1 और नीचे की 2 लाइंस होंगी C1 और C2। ठीक है। ठीक है, P2 और P1 अपने आप में रेजिस्टेंस होती है ठीक और है। C1 और C2 अपने आप में सपोर्ट्स होता है। ठीक है, P2 और P1 बेचने के काम आता है और C1 और C2 खरीदने के काम आता है। ओके। इसमें से P1 और C1 की आपस में जोड़ी होती है। ठीक है। P1 और C1 की C1 जोड़ी का की मतलब क्या पेयर। हुआ? C1 रेंज। P1 की जोड़ी का मतलब ये हुआ कि अगर हमको C1 का ट्रेड मिल गया तो P1 ट्रेड नहीं करेंगे, P1 ट्रेड मिल गया तो C1 ट्रेड नहीं करेंगे। ये बात ओके, हमको ध्यान रखना है, ये ठीक है। जोड़ी ऐसी है। मतलब इनमें से कोई एक ही ट्रेड कर सकते एक हैं। ही ट्रेड कर सकते हैं। अगर P1 मिल गया तो C1 नहीं करेंगे और C1 मिल गया तो P1 नहीं करेंगे। और हमसे मिलने से लेना देना नहीं है। लेना देना किस चीज से है? लेना देना है मार्केट में अगर P1 एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद C1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये पता कैसे चलेगा? अभी अभी उसको भी बताता हूँ, समझाता हूँ। और C1 अगर एग्जीक्यूट हो गया तो P1 आएगा तो उसको ट्रेड नहीं करेंगे। और P2 या C2 में से कोई सा भी एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद हम दूसरा कोई ट्रेड नहीं करेंगे पूरे मंथ के लिए छोड़ पूरे देंगे। दिन के लिए। अच्छा। ये इंट्राडे बात कर रहे हैं अब हम लोग। ओके, है ना? लाइव में हम लाइव इंट्राडे में बात कर रहे हैं। बात कर ठीक रहे हैं, है। ना? पूरे दिन के लिए P2 और C2 में से कोई भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद पूरे दिन हम दूसरा कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये लाइंस हमारे पास कितने बजे आती हैं? सुबह 9:25 पे आ जाती हैं। ठीक है। 9:25 पर। अब क्या ये लाइंस प्राइस एक्शन से आई? नहीं, प्राइस एक्शन में हमने जाके बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की, तब हमको कहीं पता चला कि TCS में 3080 के आसपास कहीं टॉप है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये ऑटोमेटेड, आप देखिए कि हमारी लाइन कितने पर बन के आई है? 3009। हाँ, 92। 3092। ये सबसे टॉप की लाइन खुद ब खुद ऑटोमेटेड ड्रॉप किया गई। हमने कोई ट्रेंड लाइन बेस्ड ऑन नहीं ग्रीक्स। बेस्ड ऑन ग्रीक्स, वॉल्यूम्स, ओपन इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कैलकुलेशंस सारी चीजें कॉम्बिनेशन में ये लास्ट में ये आ रिजल्ट। गई है ना, ये रिजल्ट है हमारा। यस। अब आज के दिन के ट्रेड को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहली कैंडल यानी दिन की पहली 9:15 की कैंडल। ठीक इस है। समय तो ये लाइन खींच के आई नहीं रही होगी, इस हाँ, समय हाँ। लाइन रही नहीं होगी, है ना? हाँ। इस समय कुछ मार्केट हमको ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा हाँ, हाँ। ये वाले टाइम पे। ठीक है। तो जब ऐसा दिख रहा है मार्केट तो इस पे तो हमारा कोई ट्रेड बना ही नहीं। दूसरी लाइन 910 की कैंडल, इस पे भी नहीं बना। 920 की कैंडल, इस पे भी नहीं बना। और तीसरी लाइन 925। ये जो दूसरी कैंडल का एंड हुआ और तीसरी कैंडल की शुरुआत हुई, वैसे ही जैसे हुई वैसे ही हमारे पास ये लाइन खींच के आ गई। ठीक है। अब जब लाइन खींच के आ गई तो फिर हमने क्या देखा? जब मार्केट कहाँ है? यहाँ खड़ा है। उसके पहले मार्केट ने P1 को क्या किया है? एग्जीक्यूट, टच किया है। हाँ। अब P1 पर 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं। एक वैल्यू P1 लिखा हुआ है, दूसरा मैक्स पेन और तीसरा मैक्स गेन। P1 का मतलब ये हो गया, ये एंट्री पॉइंट है 3073। ठीक है, मैक्स पेन मतलब हो गया ये स्टॉप लॉस है 3085। हाँ जी। और मैक्स गेन मतलब हो गया 3063, ये टारगेट है। अब जब मेरा ट्रेड मुझे मार्केट दिखाई देना शुरू हुआ, ठीक है ना, इसको वापस से हम हिस्टोरिकल में लगा लेते हैं। आज ही का हिस्टोरिकल लगा लेते हैं, इसी TCS का हिस्टोरिकल लगा लेते हैं। ठीक है, TCS। अब देखिए ये चल रहा है मार्केट, सुबह हमको कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है। हमको कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है। हमको नहीं पता कि यहाँ क्या ट्रेड बन रहा है, ये कहाँ पे खड़ा है। हाँ, हम बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट आगे बढ़ा। 17, 20, 25 के पहले हम लोग लगभग 23 पे आ जाते, तो 23 पे आ गए। ठीक है, 23 तक चला गया मार्केट और प्ले कर दिया हमने। अब देखिए सेकंड कैंडल बन रही है। हमको नहीं पता कि कौन सी, क्या P1 की लाइन है, क्या C1 की लाइन। हम बस देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। हाँ जी। और ये अपना काम कर रहा है, ये इसको एनालाइज कर रहा है। ऊपर ब्लड बाथ लिखा हुआ है, हमको इसको देखने की जरूरत नहीं है। ऊपर के सिनेरियोज यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम चल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। समय देखिए 924, 925। अब जैसे ही 925 हुआ, ये ऐसी लाइन खींच के आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये लाइन खींच गई। अब जैसे ही लाइन खींच के आ गई, अब मैंने देखा कि मेरा बाजार जो कहाँ दिखाई दे रहा है, 3073 पे दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट कैंडल ने कुछ किया है। हाँ जी, टच किया है P1 को। हाँ जी। यानी कि फर्स्ट कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। हाँ जी। मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं देख पाया, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। हाँ जी।
अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था तो क्या पहली कैंडल में टारगेट या स्टॉप लॉस आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो हमारा मैक्स पेन होता है स्टॉप लॉस और हाँ हमारा जी। मैक्स गेन होता है टारगेट। 85 तो चूंकि ये बेचने का ट्रेड है, 63, हाँ जी। P1 है, बेरिश ट्रेड है, बेचने का ट्रेड है, तो जब भी हम बेचेंगे तो टारगेट हमारा नीचे की तरफ होगा हाँ जी। और स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा। अगर हम खरीदते तो टारगेट ऊपर की तरफ और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ। ठीक है। तो नीचे गिरा बाजार, नीचे गिरा तो कहां तक गिरा, इसका लो लगाया मार्केट ने 3061 और हमारा टारगेट 63 था, यानी टारगेट को अचीव कर लिया इसने। हम देख नहीं पाए क्योंकि हमको पता नहीं था, लेकिन पहली कैंडल में इसने टारगेट अचीव कर लिया। और इसका मैक्स हाई क्या है? इसका हाई लगाया 3074 का। 74 बच गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो बहुत दूर है, स्टॉप लॉस तो कहीं लेना देना ही नहीं है, हाँ जी। है ना। वो तो कैंडल ही देख के लग रहा है कि स्टॉप लॉस नहीं आया, टारगेट आया होगा लगभग। अब जब मेरा टारगेट आ गया और मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, तो अब मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। मेरा पहले एक ट्रेड हो चुका है जो मैं किया नहीं क्योंकि मेरे पास लाइंस नहीं थी। ठीक है। और चूंकि P1 का ट्रेड हो गया, अब अगर C1 पे भी यहाँ से बाजार चला जाता है तो मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है। अब या तो P2 आएगा मार्केट तो ट्रेड करूंगा, या तो C2 आएगा तो ट्रेड करूंगा। ओके। P2 आएगा तो क्या वैल्यू चाहिए, 3092.55, वही जो ट्रेंड लाइन में आपने खींच के निकाली थी कहीं। ठीक है ना। ट्रेंड लाइन में भी आपने खींच के कहीं निकाला था, ये फ्यूचर की वैल्यू है, हम स्पॉट की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो 3092 ऑटोमेटिक ये वैल्यू खींच के आ गई। ठीक है। अब आ गई तो जब मार्केट 3092 पर जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर से कौन सा ट्रेड होगा, वो बेरिश, जो कि आज के दिन में हुआ है। फिर आप देख सकते हैं। वापस आते हैं हम लोग TCS में, लाइव मार्केट में। अब यहाँ पर हमने कोई ऑप्शन चेन की स्टडी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी इतना ऑटोमेट बना दिया है कि ये खुद ब खुद रीड करके ये सब कुछ जनरेट कर ले रहा है। आप देखिए 3092.55 पर एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड, 92 का हाई लगाया, 92 का हाई लगाया, यहाँ देखिए सब लगाया, 93.90 का हाई लगाया है। टारगेट क्या है हमारा, 3082.60। हाँ जी। स्टॉप लॉस 3104, नीचे देखिए लो लगाया 3079 का। हाँ। और थोड़ा नीचे ही है तो टारगेट अचीव कर टारगेट मिल गया। यहाँ भी 81.40 का। अगर किसी का ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ टारगेट। अब यहाँ पर क्या कैश में बेच सकते हैं, फ्यूचर में बेच सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, तीनों काम कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन की राइटिंग कर सकते हैं, चारों काम कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन खरीद क्यों नहीं सकते और पुट ऑप्शन बाय बेच क्यों नहीं सकते? इसमें कॉल बेचेंगे ना, क्योंकि ये बेरिश ट्रेड है ना। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग। हाँ, बेरिश ट्रेड है ना। करेक्ट। तो यहाँ पुट खरीदेंगे, हाँ जी, या फिर कॉल बेचेंगे, राइटिंग करेंगे, है ना। और या फिर कैश में भी बेच सकते हैं क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है, फ्यूचर में भी बेच सकते हैं क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है। कैश की ट्रेडिंग कैसे करते हैं हम? कैश की ट्रेडिंग में सिंपली जब ये मार्केट 3092.55 आ गया, मेरे दिखा कि अब तो यहाँ तो ट्रेड बनेगा नहीं, अब और ऊपर आया, यहाँ कहीं आया। जैसे ही यहाँ आया, हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाएंगे और नंबर ऑफ शेयर डालेंगे, कितने शेयर बेचना है, लिमिट ऑर्डर डालेंगे और लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है। वैसे कैश में बेच लेंगे। जैसे यहाँ मुझे मान लीजिए कि TCS बेचना होता तो मैं TCS यहाँ लगाता। ठीक है। TCS यहाँ लगाने के बाद ये कैश की बात हो गई, कैश हो गया। अब यहाँ पे मेरे को इसको क्या करना है, सेल करना है TCS को। ठीक है। तो मैं TCS को सेल करने जाऊंगा तो क्या कैश में एक्सपायरी नहीं होती? किसमें? कैश नहीं, कैश में एक्सपायरी नहीं होती है। हमारी अपनी मर्जी है। कैश में कोई एक्सपायरी नहीं होती है। कैश में वो शेयर्स आपके पास आ जाएंगे, वो शेयर्स आपके हमारे डीमेट में होंगे, आपके डीमेट में होंगे, आपके शेयर्स हैं और उसमें कोई एक्सपायरी नहीं है। ठीक है। अब जैसे यहाँ मैंने TCS लगाया, ठीक है। हाँ जी। यहाँ ऊपर बाई सेल का बटन आ रहा है। हाँ जी। यहाँ सेल किया, सेल में क्वांटिटी डाला, मेरे को 100 क्वांटिटी बेचनी है, 100 क्वांटिटी डाला मैंने। और हमेशा हमको ये बात रखना है कि प्राइस हमेशा मार्केट नहीं रखना है, लिमिट रखना है। हालांकि कैश में ऐसी दिक्कत नहीं आती, आप मार्केट भी करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आती है जब आप ऐसी ट्रेडिंग कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ऑप्शंस में करते हैं, तो ज्यादा जरूरी होता है कि हम लिमिट प्राइस रखें। लेकिन यहाँ भी हमको एक सावधानी के तौर पर लिमिट प्राइस रखनी चाहिए। और इसमें लॉट साइज नहीं होते, हम अपने अकॉर्डिंगली कितना खरीदना चाहते हैं उतना होता है। जो नंबर ऑफ शेयर्स 90, 80, 70 हमारे पास जितना कैपिटल है बेसिकली अकॉर्डिंग टू आवर कैपिटल, उस हिसाब से आप उसको सेल कर देंगे। यहाँ नीचे मार्जिन लिख करके आ जाएगा कितनी मार्जिन लग रही है। मैं 76 शेयर कर रहा हूँ, 46,000 47,000 की मार्जिन लग रही है। वो सारे ब्रोकर्स के टर्मिनल में लगभग सिमिलर बात होती है। सेल तक बिड प्लेस किया, सेल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम उसका टारगेट और स्टॉप लॉस भी वहीं पर सेट करके। ठीक है। तो ये हो गई कैश में। अब मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए दूसरा कोई रैंडम स्टॉक लेता हूं। क्या पूरे दिन, ये तो इंट्राडे में लाइव की बात है और हम स्टॉक्स की ही बात कर रहे हैं, तो पूरे मंथ के लिए जो यहाँ पे P1 P2 के साथ मैक्स गेन मैक्स पेन ये सब, क्या ये पूरे मंथ के लिए भी टारगेट और स्टॉप लॉस यही होते हैं या अलग अलग होते हैं? ये तो इंट्राडे का टारगेट है, ये सिर्फ लाइव के लिए, लाइंस बदल जाएंगी, ये लाइव के लिए। हाँ बिल्कुल। और मंथ्स में ऐसा
मंथ्स में जब हम करेंगे तो मंथ्स में तो ये है ना, पूरे महीने के लिए हम बेच के छोड़े हुए हैं, या फिर हम हेजिंग किए हुए, जैसा मैंने बेचा दूसरे साइड में अलग कर दिया। L1 पर आपने फ्यूचर बेचा, वो वाले पार्ट पे आता हूँ, रुक जाइए, अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको मंथ वाला फिर यहाँ पे बेच के बताता हूँ। ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैं कोई और एक रैंडम स्टॉक लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया TMPV, ठीक है। अब TMPV मैंने लिया, हाँ जी, और यहाँ पर TMPV जैसे ही लिया और लाइव लाइंस को हम देखें तो अब आप ध्यान से देखिए, लाइव लाइंस में आपको टोटल कितनी लाइंस दिखाई दे रही हैं? 3 ही लाइंस दिख रही हैं। 3 लाइंस, मतलब 2 तो एक ही वैल्यू पे खड़े हैं। कभी भी अगर ऐसा हो तो उस दिन हमको उस स्टॉक में हमको कोई ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट गड़बड़ है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ऊपर भी निकल गए, अब हमको ट्रेड करना ही नहीं है, तो ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स में सुबह में अच्छी वॉल्यूम्स नहीं बनी होंगी पहले 5 मिनट में, तो नहीं दिखा होगा। इस TMPV की जगह अब हम टाइटन ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब टाइटन को देखने का प्रयास करते हैं। टाइटन देखिए, ठीक है। अब टाइटन में, अब आप बताइए कि मैं इसको हिस्टोरिकल में टाइटन लेता हूँ, ठीक है। हम हिस्टोरिकल में ही कोई सा भी अब लेंगे अभी, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 10 इंडिया टाइटन ले लिया, ठीक है, और आज ही का हिस्टोरिकल लिया और सुबह में प्ले किया। अब ये मॉर्निंग में 9:15-16 मिनट हो रहा है। अभी तो कोई हमारे पास ट्रेड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। समय को जंप कर देते हैं, समय को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। अब चलते हैं, 9:20 हो गया यहाँ। हाँ जी, अभी भी लाइंस नहीं है हमारे पास, नहीं। 9:25 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास लाइंस आ जाएंगी शायद, ठीक है। ये लाइंस आ गई। हाँ जी। अब पहली लाइन हमको क्या दिखाई दी? पहली लाइन हमें P1 पे दिखाई दे रही है। हाँ, और ये 9:25 पर ही लाइंस आ गई, थोड़ा ज्यादा स्पीड में हो गई थी ये, 2x कर दो। हाँ, 30 सेकंड्स पे, ठीक है। 9:25 के आसपास चलते हैं। ये देखिए, ये हो गया 9:25, ठीक है। अब ये लाइंस आ गई। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है ये बताइए? मार्केट ने टच तो किया है आपके P1 को, ठीक है, और P1 को टच किया, मतलब आपको सोचना चाहिए सेलिंग के बारे में या आप पुट बाइंग के बारे में, ठीक है। लेकिन आपके टारगेट्स को और इसको देखना पड़ेगा, गेन क्या है आपका। तो इसमें जो टारगेट है वो है आपका, क्या कहते हैं, 3716, और जो आपका लॉस है वो है 3738। बिल्कुल सही। अगर मैं फर्स्ट कैंडल को ही देखूं तो फर्स्ट कैंडल में मेरा एसएल हिट हो चुका है, तो मेरा तो टारगेट बना ही नहीं। तो पहली कैंडल में कैसे पता चला आपको एसएल हिट हुआ है? क्योंकि ये देखिए, इसकी विक काफी अपर गई है। काफी से नहीं मतलब है, और यहाँ पे देखना पड़ेगा। हाँ, चेक करो करना पड़ेगा फिर बता देगा वो। ये देखिए, अभी आप इसको हमने लगाया, अब इसका हाई चेक करिए। इसका हाई है, वो बच गया, तो इसीलिए बोला 3 पॉइंट्स पे बच गया। कॉफी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो बच गया, कॉफी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉफी यहाँ रखी हुई है, मैंने पिया नहीं। नहीं, आप पिए। 3 पॉइंट से बच गया, करेक्ट। हाँ, तो हमारा बच गया। हमें तो पुट का अगला नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, उसका लो क्या है। हाँ, ये सही दिमाग लगाया, 3710। और हमारा टारगेट क्या था? ओहो, मैक्स गेन, मिल गया। तो टारगेट इसने कर दिया था पहले, तो अब ये ट्रेड हमारा होगा नहीं। यानी कि हम क्या पकड़ ही नहीं पाए। पकड़ कैसे नहीं पाए? हमारा आया ही नहीं, हमारी लाइंस नहीं आई ना, इसीलिए नहीं पकड़ पाए। टारगेट तो मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे हक में ही नहीं है, ये हमारा नहीं है। इसको एनालाइज करने में इतना टाइम तो हमेशा से, अगर मैं ये बोलूं कि शुरुआत के ट्रेड्स को हम छोड़ के बाकी अगले ही ट्रेड्स को अगर हम देखें, इसमें तो ज्यादा वो हमारे लिए अच्छे रहेंगे, अच्छी कैलकुलेशन होगी। शुरुआत के ट्रेड्स वो ऑटोमेटिक हमको इसको एलिमिनेट करना ही है। अगर शुरुआत में अगर इसका टारगेट आ गया तो हमको ये ट्रेड एलिमिनेट करना है, यही नियम है, ठीक है। यही नियम है, ये हम कभी देख भी नहीं सकते, ठीक है। ये हम कभी नहीं देख सकते। और अगर हम कोई भी P1 या C1 अगर हो गया है ट्रेड, तो दोनों को एलिमिनेट करके फिर हमारी जो थिंकिंग जानी चाहिए वो P2 या C2 के लिए ही जानी चाहिए। अब यहाँ पर P1 C1 ट्रेड हो नहीं सकता, नहीं। P2 या C2 आएगा तो क्या ट्रेड प्रेफर करेंगे आप? मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मान लीजिए P2 आ गया या C2 आ गया, ठीक है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? P2 को देंगे या C2 को देंगे? मार्केट पहले कहाँ है ये तो देखेंगे। मार्केट छोड़िए, मैंने बोला प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रेफरेंस बाइंग को दूंगी। क्यों? क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस तो नहीं बोल सकती। यहाँ पर हमको रिस्क देखना है, बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क। हाँ, ये किसका रिस्क कम है? बुलिश, 0। तो हम C2 को प्रेफरेंस देंगे। मतलब मेरा आंसर सही था, रीजन नहीं सही था। रीजन मुझे पता ही नहीं था बेसिकली। रीजन सही होना चाहिए, रीजन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
तो हमको किसको देना पड़ेगा, हमको इसको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी अब इसके दिन के अंत में इस बाजार को देखते हैं क्या होता है कि एंड ऑफ द डे कहाँ पहुंचता है बाजार। ठीक है, 1430 ये तो आज का ही मार्केट हो गया ना। ठीक है, टाइटन को लाइव मार्केट में ओपन कर लेते हैं। और फिर ये रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है इधर? ये रिस्क भी ग्रीक्स के बिहाफ पर ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इनको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको बनाया गया वहाँ हाँ। पर। टाइटन चलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, इसमें C2 तो नहीं आया है शायद आज। लाइंस कुछ सिमिलर हैं, 2-3 लाइन, 3 ही लाइन नहीं, चारों नहीं सब आएगी। इसमें P1 आया है, सॉरी P2 आया है। इसमें P2 आया। अब देखिए इसका हाई, देखिए इसका हाई 3753। और हमारा स्टॉप लॉस कितना है? हमारा स्टॉप लॉस है मैक्स पेन 3753, सेम 53.60 0.60। हाँ, और इधर बच गया बिल्कुल, लिटिल बिट, एकदम थोड़ा सा मरते मरते बच गया। क्यों? ये इसके इस रिस्क के कारण हुआ। एक का रिस्क था ना, हाँ, तो उसका रिस्क लिया। लो देखिए कितना है? लो है आपका 3730। और टारगेट कितना था? टारगेट था आपका 3731। इसका मतलब क्या, अगर आप ट्रेड ले लेते, हाँ, आपका ट्रेड बहुत देर तक माइनस में चल रहा होता। हाँ, आपको घबरा के एग्जिट नहीं करना है। आपको इंतजार करना है, हो सकता है कि टारगेट आ जाएगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस के बेहद करीब तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, है ना। लेकिन टारगेट आ गया, ठीक है ना। हमने क्लोजली वॉच किया तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को अगर वॉच किया तो टारगेट आ गया। हाँ, पर पहले वो स्टॉप लॉस देकर फिर वो आया टू स्टॉप लॉस गया, वेरी क्लोज। क्यों? क्योंकि रिस्क यहाँ ज्यादा था, 0 से बढ़ के 1 हो गया था रिस्क, है ना। चलिए फिर से चलते हैं। इस रिस्क का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है या? 0 से लेके 10 तक ये रिस्क होती है। हमको इसमें ट्रेड कब करना है? 0 और 1 का रिस्क ट्रेड कर सकते हैं, बाकी 2 रिस्क के बाद फिर ट्रेड नहीं करेंगे। उस तरफ की ट्रेड को छोड़ देंगे। मान लीजिए बेरिश दो रहता तो सिर्फ आज बुलिश करते, आता तो करते, नहीं आता तो नहीं करते। और 5-7 तो हो गए तो वैसे होते नहीं होंगे मेरे ख्याल से। जाता है 10-10 की रिस्क जाती है, लेकिन हमको 2 पर ही छोड़ देना है। हमको नेग्लेक्ट करना है, 2 पर ही छोड़ देना है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिसमें रिस्क ऐसे, मतलब जहाँ 4 लाइन नहीं है वो भी नेग्लेक्ट करना है, जहाँ आपका बुलिश रिस्क है वो भी नेग्लेक्ट करना है। अगर मैक्सिमम नंबर पे है, 2 तक आप मिनिमम कर सकते हो, नहीं 1 तक कर सकते हो, 1 तक कर सकते हो, 1 से ज्यादा 2 पर ट्रेड नहीं करना है आपको। चलिए अगला स्टॉक जाइडस। ठीक है, अब इसमें बताइए क्या हुआ होगा। अब मैं बिना हिस्टोरिकल दिखाए आपको दिखा रहा हूं, यहीं पर आप अंदाजा लगाइए क्या क्या हुआ है। अगर मैं P1 को ट्रेड करती तो नहीं करती तो मेरा क्या होता देखते हैं। क्या है इसका हाई? 1009। 1000 मैक्स स्टॉप लॉस। मैक्स पेन कितना है? 11 है। 1160। हाँ, नहीं लगा। फिर तो एक सेकेंड, हाई कितना है इसका? स्टॉप लॉस क्या है इसका? ये रहा 1011 ये गया, ये यहाँ नहीं गया, पर मेरे को लगता है ये इस कैंडल में चला गया। फिर क्या करते हैं हम? तो हमारा तो ट्रेड गड़बड़ हो जाता, बिल्कुल गड़बड़ हो जाता, और हम लॉस में आ जाते। तो हमारा एसएल बुक होता और हम निकल जाते। बिल्कुल सिंपल। और यही करना है, और ये प्रोसेस को हमको हमेशा कंटिन्यूअस फॉलो रखना है, फॉलो करते रहना है। हाँ जी। हमको ऐसा नहीं करना है कि हर एक स्टॉक हमारा ट्रेड हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। हमको ये नहीं सोचना है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छे टारगेट्स आ जाते हैं, कौन से स्टॉक्स में कम अच्छे टारगेट्स आते हैं। और इसमें अगर आपको ऑप्शन चेन की समझ हो तो और बेहतर हो जाता है। जैसे वापस से मैं जाइडस में ही चलता हूँ, ठीक है। ऑप्शन चेन की अगर आपको समझ हो तो कई बार चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं आपके लिए। तो होता क्या है कि ऑप्शन चेन की समझ होने के बाद हम कई बार देख लेते हैं, कई बार समझ लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस उस जगह पर सपोर्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस उस जगह पर है या नहीं है। ठीक है, हमको थोड़ी सी ऑप्शन चेन की समझ भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ ऑप्शन चेन आप देखेंगे तो 1010 हो सकता है, ये 1010 से 20 आया हो सकता है 20 से और भी एक टूवर्ड स्टॉप हुआ हो, यानी कि बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रहा हो, है ना। तो ऐसे कभी कभी कई बार हम देख सकते हैं, नहीं भी देखना आता है तो भी इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी सी एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी अगर आप ऑप्शन चेन देख पाएंगे। तो क्या हम उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हम ऑप्शंस और इंट्राडे में देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन? बिल्कुल ऐसे ही दिखाता हूँ मैं इसको वापस से, जाइडस, है ना। ठीक है, आज सुबह के टाइम में लगाते हैं, जब वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था उस समय में हम लोग जाते हैं और उस समय देखते हैं कि क्या ऑप्शन चेन हमको कैसा दिखाई दे रहा था उसका, है ना। और इस ऑप्शन चेन को देखते हैं, 1000 पे रेजिस्टेंस है। हाँ जी, अपने आप में अभी फिलहाल तो स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम लेकर के बैठा हुआ है एक ही जगह पर। और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये पूरा वॉल्यूम और सब कुछ सारी चीजें अभी फिलहाल के लिए तो इसमें खाली हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे हो रहा है, चीजें आ रही हैं। सपोर्ट देखिए 1010 पे है। तो पहली गड़बड़ी क्या है इसमें? सपोर्ट ऊपर है, रेजिस्टेंस नीचे है। उल्टी बात हो रखी है तो
सपोर्ट ऊपर है, रेजिस्टेंस नीचे नीचे है। है। 1010 पे सपोर्ट है, 990 पे रेजिस्टेंस है। उस समय भी जो वॉल्यूम दिख रही थी वो गलत दिख रही थी, अभी सही वॉल्यूम दिख रही है ना। ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस नीचे से क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस कैसा प्रेशर डाल रहा है, WTT बुलिश प्रेशर, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट देखिए कहीं यहीं पर क्रिएट होने की कोशिश हो रहा है, 1010 पर क्रिएट हो रहा है ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लेकर के। यहाँ वॉल्यूम क्रिएटेड है, बहुत लो वॉल्यूम्स है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इतनी लो वॉल्यूम्स है 20, 22, 25, 50 की वॉल्यूम। ऐसे स्टॉक को तो आपको ऐसे ही अवॉइड कर देना चाहिए, है ना। मतलब आपके लिए वॉल्यूम भी देखना जरूरी है और उसके लिए लिक्विडिटी के लिए बेसिकली, लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि ये फिर आपको परेशान करेगी, ये स्टॉक ही परेशान करता रहेगा, दिन भर परेशान करता रहेगा। अब छोटी छोटी वॉल्यूम्स 82 की वॉल्यूम्स में इसमें सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, 32 की वॉल्यूम में सपोर्ट बन बैठा हुआ है यहाँ पर। तो ये इसलिए कई बार ये स्टॉक क्या करते हैं, हमको परेशान करते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है ऑप्शन चेन की, तो इसमें तो रिस्क नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सभी जगह पर वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट सब चीजें हैं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें इसने कैलकुलेट कर लिया कि आपको दे दिया, रिस्क बेरिश रिस्क कुछ भी नहीं दिया इसने आपको, है ना। हाँ जी। लेकिन हमको ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। स्पेशली जब डीप इन द मनी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ग्रीक्स जीरो हो जाएं, डीप इन द मनी में इधर बहुत सारे ग्रीक्स जीरो दिखाई दे रहे हों, तो ऐसे केसेस का हमको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मतलब शुरुआती ही हमें कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि ये हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है, तो डेटा चेक करना चाहिए। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो ये खुद ब खुद आपको दिख जाएगा कि 92 की वॉल्यूम में इसको क्या ही ट्रेड करना है। कोई ऐसा स्टॉक निकालो जिसमें ट्रेड बन पाए, है ना, जिसके वॉल्यूम थोड़े ठीक हो। अब सवाल ये है कि चलता हुआ बाजार में हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टॉक अपने टारगेट पे, अरे कौन सा स्टॉक अपनी एंट्री पे, P1 पे है कि C1 पे है कि T1 पे। आपके पास सिलेक्शन होगा कोई आइकन? हाँ बिल्कुल है ना। ऐसे डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा, नहीं पता चल सकता। आप ऐसे अंदाजा तो लगा नहीं सकते। हाँ जी, बिल्कुल है नहीं ना, लगा सकते। नहीं आपके पास कोई ऐसा ऊपर से ऐसा रोशनी आने वाला एकदम से सर के अंदर घुसा और पता चल जाएगा, ठीक है। तो भगवान प्रकट होकर बता देंगे कि ये लो डिंपल। ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, ये लेफ्ट साइड में फिर से हम ये 3 लाइंस पे जाएंगे, हाँ जी, रिपोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है। और इस बार हम लोग LTP ब्लास्ट की रिपोर्ट निकालेंगे, ओके, ठीक है। LTP ब्लास्ट में गए, अब ये लाइव मार्केट की रिपोर्ट हमको दिखाई दे रही है, और LTP ब्लास्ट में जाते ही राइट साइड में यहाँ देखिए टॉप कॉर्नर पे शो नियरेस्ट स्टॉक है। नियरेस्ट जो अपने टॉप या बॉटम पे है, शो नियरेस्ट मतलब जो अपने किसी न किसी वैल्यू पे। अब जैसे ही हम आए देखिए C1 पे खड़ा है स्टॉक, ये P1 पे खड़ा है, C1 P1 सब हाईलाइटेड है ना। रिस्क 1 0 0, अभी कोई रिस्क वाला देखिए, ये दोनों C1 पे खड़े हैं, एक का रिस्क 1 का है, एक का रिस्क 2 का है, यहीं से दिख जा रहा है सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर मेरा इंटरेस्ट होगा कि चलो 1 रिस्क वाला एक बार देख के आ जाते हैं, देख के आ जाते हैं कि 1 रिस्क वाले में क्या है, C1 पे खड़ा है, 1 रिस्क वाले में क्या है। वैसे तो हम 2:23 पे शूट कर रहे हैं, अब ऐसे केस में वो C1 पे होगा भी तो ऑलरेडी दिन में 2 बार टारगेट दे चुका होगा, है ना। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। ये देखिए ये C1 पे है, और पहली बार ये C1 पे आया है अभी शायद, नहीं ऑलरेडी देख लेते हैं, नंबर चेक लो लगाया है 2511 का, और C1 था 2510 का, 1 रुपए नीचे था। ये फर्स्ट टाइम C1 पर आया है अभी पहली बार आ ही रहा है। बुलिश रिस्क 1 का है, ये ओपन ट्रेड है अपने आप में, बुलिश ट्रेड है ना। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने रैंडम मार्केट खोला और पहले ही हिट में हमने एक ट्रेड ढूंढ लिया। ट्रेड हमारे सामने ओपन है, इस ट्रेड को हम ले सकते हैं। हाँ जी, भले ही 2:30 बज रहा है इस कारण से हम नहीं लेंगे, दूसरे ऐसे रीजन है जिस कारण से हम नहीं लेंगे, लेकिन हमने ट्रेड ढूंढ लिया। हाँ जी, हमको पता चल गया कि ट्रेड क्या है, और हमको कितना टाइम लगा, जस्ट हमने सिंगल। अब देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं, 0 रिस्क वाला ये देखिए इस तरफ से 3 का रिस्क है, इस तरफ है तो इस तरफ वाला रिस्क देखना है, और इधर है तो इस तरफ वाला रिस्क देखना है। ये देखिए 1 का रिस्क है, ये देखिए 0 का रिस्क है, C1 पे खड़ा है, सेल है, ये देखिए। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ हमको बस बैठ के दिन भर, अब मेरे को कैश में ट्रेड करना है, मेरे को ऑप्शन फ्यूचर आज नहीं करना है, बस मैंने ये स्क्रीन लगाई और मैंने देखना शुरू कर दिया, और देखता रहा जब तक कोई मेरे काम का ट्रेड नहीं दिख जाए। और जैसे ही मेरे काम का ट्रेड दिखेगा, ये देखिए C1 पे खड़ा है, मौके पे चौका, हाँ मौके पे चौका C1 पे, ये देखिए। अब चूंकि C2 पहले ही ट्रेड दे चुका है, हाँ जी, इसलिए C1 इसको ट्रेड नहीं करेंगे। 925 पर जब ये दिखा तो जब 925 जैसे ही लाइन बनी वैसे ही लाइन पर इसने लो भी लगा दिया, हाँ। यानी अपना स्टॉप लॉस लगा दिया होगा, एग्जीक्यूट कोई नहीं कर पाया होगा, हाँ। तुरंत इसने स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन C2 का इसने जैसे ही टारगेट दे दिया, अब C2 टारगेट दे दिया तो C1 ट्रेड कर नहीं सकते। हाँ जी, लेकिन हमको यहाँ तो ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि यहाँ तो फिल्ट्रेशन में हमेशा दिखता रहेगा। अब देखिए कितनी जब कोई भी स्टॉक हिट हो रहा है वैसे ही यहाँ पर फिल्टर हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। जब कोई स्टॉक हिट हो रहा है, अब ज्यादातर स्टॉक अभी कहाँ है, P1 पे है ज्यादातर स्टॉक। अब देखिए, अब इसमें रिस्क देखिए, 0 रिस्क पर ये खड़ा है IREDA, ये C1 पे पहले भी आ चुका है, C1 जी हाँ,
C1 पे आया ये हुआ है, भी है, पहली first candle फर्स्ट में ही कैंडल है, ही C1 को हाँ। हिट किया था, उसने हाई लगाया 155.09 का, और हमारा टारगेट था 155.10, तो लगभग इसने टारगेट करके चला आया था, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। P1 हम ट्रेड करेंगे नहीं, वैसे तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, करेंगे नहीं, और दोबारा से C1 पे आया, तो दिन के अंत में देखेंगे तो ऑब्वियसली होगा। लेकिन यही चीज़ हम सुबह सुबह देखें, मॉर्निंग में अगर सुबह के 1 घंटे देखें तो हमें 2 4 5 ट्रेड्स इजीली मिल जाएंगे। लाइंस जा करके खींचना, इंडिकेटर्स लगाना, ये वो सब कुछ नहीं कॉम्प्लिकेशंस ना आए, कुछ भी। और आप ढूंढने में भी खो ना जाओ कि किस कंपनी में जाकर देखो, किस में नहीं हाँ, देखो। पता पड़े आप एक कंपनी में रिसर्च कर रही हैं, उसमें 4 कंपनीज के ट्रेड्स निकल गए, हाँ। लेकिन यहाँ हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये खुद ब खुद लिस्ट रिफ्रेश हो रही है, हमारे पास आ रही है और हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए SBI खड़ी है, SBI P2 पर आकर के खड़ी हुई है 918 पे, P2 पर आकर के खड़ी है ना। जैसे देखिए P1 पर आकर के खड़ी है जुबल फूड, है ना। ये देखिए C1 पर खड़ी है जो इरेडा, ठीक है। ये देखिए C1 पर खड़ी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, C1 पर खड़ी है पिडिलाइट, ठीक है। P1 पर खड़ी है सिप्ला, और P1 पर खड़ी है डॉक्टर रेड्डी। हमको क्लिक करना है, हमको जाना है वहां, चेक करना है, वापस यहाँ आना है, इसको रिफ्रेश होते रहने देना है, क्लिक करना है, बस यही प्रोसेस करना है। तो ये तो बात हम लोग कर लिए लाइव की। अब लाइव के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? मंथली रेंज। मंथ। अब कोई सा भी स्टॉक हो, रैंडम स्टॉक, मैं मंथली रेंज में आपको वही आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि कैसे हम इंश्योरेंस करते हैं मंथली रेंज में कोई भी ट्रेड लेते हैं। तो ठीक है, कोई भी स्टॉक जब अपनी मंथली रेंज के चाहे L1 पर, R वाले L1 पर जाए, चाहे S वाले L1 पे जाए, R वाले L1 पे जाएगा तो हम बेचने की कोशिश करेंगे, और S वाले L1 पे जाएगा तो हम खरीदने की कोशिश करेंगे। पोजिशनल ट्रेड होगा, लगभग 1 महीने का ये ट्रेड हम लेकर के साथ में चल सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर हम अपने ट्रेड का इंश्योरेंस करेंगे। यहाँ पर रिस्क रहेगा, ट्रेड में हर बार रिस्क रहेगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, या आर्बिट्रेज जैसा नहीं है। हाँ जी। अगर लॉस हुआ तो हो सकता है। चलिए अब इसको कैसे करते हैं समझते हैं। जैसे अंबुजा सीमेंट है, या तो किसी रेंज पर नहीं आया, कहीं पर भी नहीं आया। SBI का मंथली रेंज लेते हैं, ठीक है, 30 डेज के चार्ट्स लेते हैं, और देखते हैं पहली बार इसने SBI को कब टच किया, ठीक है, टॉप को। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 905 रुपीज 50 पैसा, 905 L1, ठीक है। और इसने फर्स्ट टाइम L1 को टच किया है, डेट है 20th of October, 20 अक्टूबर को टच किया है, ठीक है। 20 अक्टूबर को इसने सुबह 10:30 बजे टच किया है, ठीक है। अब हम लोग SBI के हिस्टोरिकल में चलते हैं। 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को चलते हैं, ठीक है। 10:30 पे चलते हैं। 20 अक्टूबर 10:30 प्ले कर दिया डेटा, और जंप टू टाइम में हम लोग 10:30 पे चले चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये SBI चल रही है, 898 रुपीज चल रही है, और हमारा वैल्यू कितना है? 905। तो और अभी आपकी 897 चल रही है। 897 चल रही है, इसको प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो हमें 905 का वेट करना है। जी हाँ, बिल्कुल 905 का वेट करना है। जब ये इस लाइन को टच करेगी तो हमको ट्रेड करना है, और हम पुट एग्जीक्यूट करेंगे। हम यहाँ पर फ्यूचर में बेचेंगे और कॉल खरीदेंगे, हाँ, स्पॉट में, ठीक है। फ्यूचर में बेचेंगे और कॉल खरीदेंगे। 10:30 से थोड़ा और लेट चलते हैं, 10:45 के आसपास देखते हैं। हाँ, ये देखिए 904 ये आगे एग्जीक्यूट हो गई। हाँ, करेक्ट हो गई 905 के आसपास। अभी इसका फ्यूचर कितना चल रहा है? फ्यूचर और स्पॉट दोनों लगभग बराबर है। हाँ जी, है ना, दोनों की रेट्स बराबर ही हैं ऑलमोस्ट। 905 फ्यूचर चल रहा है, 905 स्पॉट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लोग कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। कॉल ऑप्शन कौन सा खरीदें? 905 का ही कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं, ठीक है। पर हम पहले 2% वाला भी देख लें, क्या है 2% कितना हुआ? 18 रुपए। 18 का आधा कितना हुआ? 18 का आधा 9 रुपए। यहाँ रेशियो परफेक्ट हो गया। हाँ, वहाँ क्यों नहीं हो रहा था? वहाँ पे ज्यादा गड़बड़ आ रही थी, नंबर डिफरेंसेस थे और वॉल्यूम भी कम थे। चलिए 905 का कॉल ऑप्शन खरीदा 8.5 पे, लिखिए। हाँ, ठीक है, 905 का कॉल ऑप्शन 8.5 पे। आज की डेट, वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। कितने रुपए ऊपर है SBI? 18, 918 चल रही है। ओ सॉरी, हाँ 18, ठीक है। यानी कि 13 रुपए का लॉस हो रहा है। हाँ जी। आपका 905 का प्रीमियम कितना चल रहा है? 12 रुपए, 3-4 रुपए का प्रॉफिट है। 4 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। हाँ। यानी कि टोटल यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है?
यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे भी आपके 13 रुपए का 14 रुपए का लॉस हो रहा है और 4 रुपए रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल 9 रुपए के आसपास हाँ, आपको जा रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। जितना 8 रुपए का आपने प्रीमियम खरीदा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। मान लीजिए एसबीआई यहीं पर क्लोज हो गई कल, हाँ जी, 18 पे ही, हाँ जी, तो 905 वाला प्रीमियम कितने पे क्लोज होगा? हाँ, 13 पे क्लोज होगा। हाँ, 10 का यहाँ लॉस होगा। हाँ, 10 का यहाँ पे लॉस होगा, 905 से 13 रुपए का लॉस होगा। हाँ, और यहाँ पर आपको लगभग 5 रुपए के आसपास मिल जाएंगे, आपको 8-9 रुपए के आसपास का टोटल लॉस होगा। और ये 8-9 रुपए आपका मैक्स लॉस है। हाँ जी। मान लीजिए एसबीआई 950 पे क्लोज हुई, 950, 45 का लॉस होगा यहाँ पर। हाँ, 45 का लॉस होगा, लेकिन इसका 905 का प्रीमियम कितना रहेगा? 45 रुपीज रहेगा। आपने 8 रुपए से खरीदा है, तो वही 8 रुपए का जो जितने का प्रीमियम खरीदा है, आपका बस वही प्रीमियम लॉस होना है। एसबीआई नीचे गिर गई, ठीक है, बीच में एक बार नीचे गिरी थी, ये थोड़ा ही नीचे गिरी, ज्यादा नहीं। मान लीजिए एसबीआई नीचे गिर के 900 रुपीज चली गई, 900, 900, आपको 12 का प्रॉफिट हुआ, आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा, 8 का लॉस हुआ, 4 रुपए फिर भी आप प्रॉफिट में है। ठीक है। एसबीआई नीचे गिर के 900 के नीचे गिर के 890 आ गई, तो भी आपको वही 8 रुपीज का जो आपने प्रीमियम खरीदा है वो उसका लॉस होगा, बाकी आपको प्रॉफिट होगा 15-20 रुपए। जैसे ही आप हाई वॉल्यूम स्टॉक में आए, आप उसको कितना भी होल्ड करके लेके चले जाएंगे, आपका सारा चीज वापस क्या हो गया? रीएडजस्ट हो गया। हाँ, बैलेंस हो जाता है बेसिकली। तो जनरली हमको क्या देखना है? 1% के आसपास का प्रीमियम ढूंढना है और उस प्रीमियम को हमको खरीद लेना है। ठीक है। और अगर एटीएम पर 1% मिल रहा है जिस स्टॉक में, हाँ जी, दैट स्टॉक इज द परफेक्ट टू ट्रेड। एक बार रिपीट करिए। एटीएम पर जिस स्टॉक में आपको 1% का प्रीमियम मिल रहा है, वही स्टॉक आपके लिए परफेक्ट है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। हमेशा अगर एटीएम पर 1% से ज्यादा का प्रीमियम है, तो हम प्रीफरेंस देंगे कि उस स्टॉक को हम ट्रेड ना करें। एसबीआई में आया मैं, हाई वॉल्यूम लेकर के आए, मल्टीपल सिनेरियोस दिखाए, लेकिन हमको देखने से क्या समझ में आ रहा है? क्लियर एक सिंपल रूल, जब भी आप फ्यूचर बेच करके प्रीमियम खरीदने जा रहे हैं, एटीएम पर अगर 1% का प्रीमियम है अवेलेबल, वही 1% ही आपका मैक्स लॉस होगा, वही 1%, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, उससे ज्यादा लॉस हो नहीं सकता। बाजार आपके फेवरेबल चला तो आपको बढ़िया पैसा मिल सकता है, वो 1% का लॉस काट के प्रीमियम का। अगर आपके बाजार अगेंस्ट चला तो वो 1% प्रीमियम का आपका लॉस हो जाएगा। इन बातों का आपको भी ख्याल रखना है। जितना डिटेल्ड सिनेरियो में आज मैंने आपको मंथली रेंज सिखाया है, जितने डिटेल्ड सिनेरियो मैंने आज आपको लाइव लाइन सिखाई है, ये बेहद कारगर है। हाँ, चलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। इससे रिलेटेड क्या कोई सवाल आपको अब आ रहा है दिमाग में? नहीं, इवन और डाउट्स क्लियर हो गए कि हमें जब सोचना है ना, तो कुछ भी ऐसे ही नहीं कर देना है, आपको बहुत सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल देखकर करनी पड़ेंगी। अब क्या होगा कि कुछ लोग मंथली रेंज होते हैं, मंथली रेंज को उठाया, उन्होंने ट्रेड कर दिया, फ्यूचर बेच दिया, कि ये तो ऊपर है, कोई सा भी प्रीमियम खरीद लिया। अगर मान लीजिए ये स्ट्रेटेजी जानते भी है, तो कोई सा भी प्रीमियम खरीद लिया, तो उस केस में हमको लॉसेस हो जाएंगे। हाँ जी। और नहीं जानते तो सिर्फ मंथली रेंज में नेकेड बेच दिया, तो भी वहां पे लॉसेस हो सकते हैं। नेकेड बेचने में कई बार हो सकता है काम कर जाए, लेकिन कई बार नहीं काम करेगा, तो वो हमको लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। बेसिकली डेटा स्पीक्स अ लॉट। डेटा स्पीक्स एवरीथिंग। हाँ, इधर डेटा आपको सब कुछ बोलता है, ठीक है। लेकिन डेटा तो सब कुछ बोलता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप यहाँ इस कुर्सी पर आके बैठे कैसे? दिल से। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इस YouTube वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट, क्योंकि इन्होंने भी किया था, कर दो यार। आपकी स्क्रीन पर वो कमेंट आ रहा है कि क्या कमेंट इन्होंने किया था। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये वाली लाइन सब याद हो गई है कि नहीं हो गई है? हाँ जी, तो बोल के दिखाइए। इन्वेस्टिंग डैडी को लाइक करिए। नहीं, इन्वेस्टिंग डैडी को सब्सक्राइब करिए। अच्छा, लाइक भी कर दो। हाँ, इन्वेस्टिंग डैडी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले। नमस्ते।